21वीं सदी की वैश्विक दुनिया में हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है। देश की 1 अरब 25 करोड़ की आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का ये दायित्व है कि वो अपनी जनता को पर्याप्त सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। हमारा ये प्रयास है कि देश का हर ग्राहक रहे संतुष्ट और खुशहाल। हम हैं उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनके पैसे का सम्मान करते हुए हमने बनाई है त्रिस्तरीय सुरक्षा। खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान और खरीदारी के बाद। ग्राहकों के लिए सामान खरीदने से पहले की बुनियादी जानकारी, जागरूकता, ठगी एवं धोखाधड़ी से बचने की राह, ताकि हर ग्राहक को मिले सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उत्पाद। और सामान या सेवा लेने के बाद भी अगर उत्पाद के इस्तेमाल से उन्हें नुकसान पहुंचता हो तो उसकी शिकायत दर्ज करने से लेकर उसे न्याय दिलवाने तक की प्रक्रिया को हमारी नीतियां बनाती हैं आसान। 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। BIS एक्ट 1986 को जल्द ही संशोधित कर इसे और सशक्त बनाया जा रहा है। इससे अब तक 102 उत्पादों की जगह 2300 से भी ज्यादा वस्तुओं पर अनिवार्य मानक लागू हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून को जल्द ही संशोधित कर सभी कार्यकारी शक्तियों के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण लाया जा रहा है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से निपटने के लिए मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जहां भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय और प्रांतीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मिलाकर एक नई एकीकृत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का गठन किया गया है। इस नंबर पर कुशल अधिकारियों की टीम उपभोक्ताओं को उचित सलाह देती है। देश भर के ग्राहक इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं। यहां शिकायतकर्ता अपने द्वारा दर्ज शिकायतों की ताजा स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राहक सुविधा केंद्र की स्थापना कर रहा है। ये केंद्र कंपनियों और ग्राहकों के बीच आपसी सहमति से मध्यस्थता कराने का कार्य भी करेंगे। इसके अलावा मंत्रालय का प्राइस मॉनिटरिंग सेल मुस्तैदी से प्रतिदिन 22 बुनियादी वस्तुओं की कीमतों पर ऑनलाइन निगरानी रखने का कार्य कर रहा है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रालय ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खुले बाजार में उचित कीमत पर 100 लाख टन गेहूं बेचने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस कदम से गेहूं के बाजार भाव पर काबू रखने के साथ साथ इसकी उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। BPL और राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त 50 लाख टन चावल के आवंटन का फैसला लिया गया। आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद में शामिल किया गया। किसानों के फायदे के लिए APMC एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड से सीधा व्यापारिक हस्तक्षेप किया जाएगा। राज्यों को अपनी कीमत निगरानी इकाई की स्थापना करने की सलाह दी गई। अंतरराज्यीय व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को हटाकर एक कॉमन राष्ट्रीय बाजार के विकास पर सहमति बनी। गन्ना किसानों के लंबित भुगतान की समस्या को निपटाने और देश के चीनी उद्योग को सक्षम एवं गतिशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के अनबंडलिंग के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसके कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मंत्रालय के इन महत्वपूर्ण कदमों से आगे का विजन दिखता है। देश के 125 करोड़ उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सरकार में आने के बाद हमने सुनिश्चित किया है
कि कोई उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो, इसके लिए उनको सही दर पर सामान मिले, सामान में पारदर्शिता आवे और गुणवत्ता में कमी नहीं हो। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहे। जो जन वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से गरीबों को सही समय पर सही ढंग से अनाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसके लिए आप लोगों से सहयोग चाहते हैं। जो प्यार और स्नेह आपने एनडीए की सरकार को बनाने में दिया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपने नरेंद्र मोदी जी को पदस्थापित किया है, मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में ये हम जो भी जनता के सामने वादे किए हैं उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है।